ध्रुव जी की अवस्था 4 वर्ष की है। आप लोगों में बैर हो जाए, बालक में तुरंत लड़ेंगे, तुरंत मित्रता हो जाती है। ध्रुव जी खेलते हुए महल में आ गए, पिता सिंहासन पर थे, उनकी गोद में बैठने के लिए मचलने लगे। वो छोटे भाई को गोद में लिए हुए थे। जब ध्रुव जी बार बार पिता की गोद में मचलने लगे चढ़ने के लिए, तो उस समय उत्तानपाद राजा बड़े धर्मात्मा है, वो चाहते हैं कि अपने बड़े पुत्र को गोद में ले लें, लेकिन छोटी रानी देख रही है, और अगर कहीं मैंने बड़े पुत्र को गोद ले लिया उसके पुत्र को साथ साथ, तो बिगड़ जाएगी, और बिगड़ जाएगी तो पता नहीं बेलन उठा ले कि क्या करे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए राजा उत्तानपाद चाहते हुए भी अपने बड़े पुत्र को गोद में नहीं ले सकते, और ध्रुव जी बार बार चाहते हैं कि मैं सिंहासन पर पिता की गोद में चढ़ जाऊं, और नहीं चढ़ पा रहे हैं। तब तक रानी सुरुचि आ गई, उसने ध्रुव जी को डांटा और कहा कि नवत्स निपतेर धृष्णम भवान आरूढ़ मरहति, तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिए हो। अब तुम भगवान की आराधना करो, भगवान प्रसन्न हो तो उनसे यह वर मांगो कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। तो जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी इस ब्रह्मावर्त के पृथ्वी के सिंहासन पर बैठ सकते हो। यह वचन ध्रुव जी को बाण की तरह से हृदय में चुभ गया, क्योंकि असली सिंहासन के अधिकारी तो ध्रुव जी ही हैं, बड़े पुत्र को ही अधिकार है। ध्रुव जी बड़े पुत्र हैं, लेकिन वो वासना है, सुरुचि माने वासना है, और उस वासना के वश में होने के कारण राजा अपने बड़े पुत्र का अपमान देखते रहे, कुछ बोल नहीं सके। और ध्रुव जी रोते हुए वहां से सीधे अपनी मां के पास आए, मां की गोद में गिर करके रोने लगे। मां ने पूछा, पुत्र क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? ध्रुव जी ने सारी बात बतलाई कि मां, आज सौतेली मां ने ऐसे ऐसे कट वचन कहे, वो बाण की तरह से मेरे हृदय में चुभ गए। एक तो क्षत्रिय स्वभाव वैसे ही तेजस्वी होता है, उसमें तेज की प्रधानता, और दूसरे कोई कटु वचन कह दे तो और लोग तो सहन कर लेंगे, लेकिन अगर शुद्ध क्षत्रिय है तो सहन नहीं कर सकता। ध्रुव जी की मां ने कहा कि देखो, तुम्हारी सौतेली मां ने जो कहा ठीक कहा, संसार का प्राणी निर्णय नहीं कर सकता, मोह में संसार का प्राणी किसी का पक्षपात कर सकता है, लेकिन भगवान सदा सही निर्णय करते हैं। अगर तुम्हारी सौतेली मां ने कहा कि अगर पिता के सिंहासन को चाहते हो तो भगवान की उपासना करो, तो तुम उस परमात्मा की शरण में जाओ, वे ही सबके रक्षक हैं। मैं महाराज की बड़ी रानी हूं, पट्टमहिषी हूं, लेकिन महाराज जी ने मुझे बाहर से बाहर कर दिया है। राजा उत्तानपाद के दास दासियों को भी हमसे ज्यादा सुख है, मुझे अपनी रानी कहने में महाराज संकोच करते हैं, और मुझ जैसी अभागिनी के गर्भ से तुम उत्पन्न हुए हो, इसलिए हे पुत्र, तुम्हारी सौतेली मां ने जो कहा वो ठीक कहा है, भगवान की शरण में जाओ। क्योंकि देवी सुनीति को भी बड़ा दुख है। रोने लगे। ध्रुव जी तुरंत चल दिए, वन में मैं तप करूंगा। नारद जी ने देखा कि यह मनु की वंश परंपरा का, मनु जी का पोता आज 4 वर्ष की अवस्था में वन में तप करने जा रहा है। आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि अहो तेजः क्षत्रियाणाम मान भंग ममृष्यताम बालोप्ययम हृदा धत्ते यत् समातु रसद बचा। इस बालक के क्षत्रिय स्वभाव को देखो। हमारे यहां कहावत है अयोध्या भाषा में, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, एक तो करेला वैसे ही कड़ुआ होता है, क्षत्रिय स्वभाव वैसे ही तेज, और करेला अगर नीम पर चढ़ जाए तो और ज्यादा कड़वा हो जाता है, और उसको कोई कटु वचन कह दे, उसका कोई अपमान कर दे, तो वह विषधर सर्प से भी अधिक भयानक होता है। इसलिए ध्रुव जी वन में जा रहे हैं। नारद जी आकर खड़े हुए, कहां जा रहे हैं? कहा तप करने। नारद जी ने कहा अभी जनेऊ भी नहीं हुआ,
अभी पढ़ने लिखने का समय है। राजपुत्र हो, महल को लौट जाओ। ध्रुव जी ने कहा कि आप ऋषि हैं, आप सबका मंगल करते हैं। मेरे हृदय में मेरी जो सौतेली माँ ने कटु वचन कहे हैं वो बाण की तरह से पीड़ा दे रहे हैं, चुभ रहे हैं। मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है तीर। मीठा वचन दवा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर बाण। कटुक वचन करता क्या है? कान के रास्ते से हृदय में आता है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार से संचरे साले सकल शरीर। कान से हृदय में वो कटु वचन आकर के बड़ी पीड़ा देता है। जब भी आपके सामने वो व्यक्ति दिखेगा उसके कटु वचन, चाटा थप्पड़ तो भूल जाएगा, लेकिन जो वचन है वो भयंकर पीड़ा देते हैं। इसलिए मैं अब घर में नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने जो कहा हमें उसे करके दिखाना है। नारद जी ने बहुत कुछ किया, लेकिन जब नहीं माने तो ध्रुव जी को नारद जी ने कहा कि पुत्र तुम जाओ, मथुरापुरी को जाओ। मधुबन में एक पर्वतीय टीला है, वहां जाना, यमुना जी का किनारा है, वहीं पर रह करके तुम तप करना। भगवान की बालू की मूर्ति बना करके जो भी पत्र पुष्प मिले भोग लगाना, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का जप करना। तुम पर भगवान की कृपा होगी। नारद जी ने विश्वास दिला दिया, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरुदेव की कृपा हो गई तो फिर कहना ही क्या है। शुक्राचार्य राक्षसों पर मेहरबान हैं, इसलिए राक्षस देवताओं से लड़ जाते हैं, क्योंकि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान देवताओं की हालत खराब कर देते हैं, क्योंकि गुरु की महती कृपा है। और यदि कृपा है, कितना भी बालक श्रम कर ले, परिश्रम कर ले, लेकिन उसके पढ़ाने वाले शिक्षक के हृदय में अगर उसके प्रति पवित्र भावना नहीं है, उसका हृदय से आशीर्वाद नहीं है, तो वो सफलता के उच्च शिखर को नहीं प्राप्त कर सकता। और थोड़ा कमजोर भी हो, लेकिन जो विद्यादाता, भले ही आप पैसा देकर पढ़ रहे हो, उसका आपके प्रति अगर विशेष अनुराग है, उसके हृदय में आपके प्रति भाव है, तो आप सफलता के उच्चतम शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आशीर्वाद वाणी से नहीं होता। आपने कहा सुखी भव और रोज वो बीमार ही हैं, ये तो आपने वाणी से व्यवहार में कहा। अगर आपका हृदय कह रहा है कि ये सुखी हो जाए, हे प्रभु इसका जीवन मंगल हो, तो हृदय का आशीर्वाद सदा काम करेगा। और केवल वाणी से कुछ कह दिया उसका प्रभाव नहीं, क्योंकि भाव आपके कैसे हैं, भावों की प्रधानता है। श्री नारद जी ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी मधुबन में आए, एक टीले पर बैठे। राजा उत्तानपाद चाहते हैं कि अपने पुत्र को रोकें, लेकिन रानी के भय के कारण कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि स्त्री का ऐसा कड़ा शासन है। श्री ध्रुव जी महाराज 1 महीने में रोज पूजा करते, 3 दिन में 1 दिन कैथ बेर के फल खा के रहते हैं और लगातार 3 दिन मंत्र जपते हैं। दूसरे महीने में सूखे पत्ते खा करके 6 दिन में 1 दिन सूखा पत्ता खाते हैं, 6 दिन लगातार मंत्र जपते हैं। 1 महीना पूरा हुआ, दूसरा तीसरा महीना आया, 9 दिन में 1 दिन जल पीते हैं, 9 दिन बिना जल पिए मंत्र की साधना करते हैं। चौथे महीने में जल भी बंद कर दिया, 12 दिन में 1 दिन वायु पी लिया, 12 दिन श्वास को रोक करके साधना किए। परिणाम यह हुआ 5वें महीना आते ही उनकी समष्टि वायु, व्यष्टि वायु का समष्टि वायु से संबंध हो गया और सारे प्राणों को रोक लिया। व्यष्टि और समष्टि उसे कहते हैं, जैसे एक एक पेड़ है तो एक पेड़ को व्यष्टि कहते हैं, और सारे को मिला के अगर कहना है तो वन कहा जाता है। तो एक एक वृक्ष को ये पेड़, ये पेड़, ये पेड़, ये व्यष्टि हुआ। और एक ही साथ बोल दिया कि इदम वनम, ये वन है, तो ये समष्टि हुआ। तो एक एक व्यक्ति में जो प्राण है वो व्यष्टि है, और सारे प्राण से संबंध कर लिया वो समष्टि हुआ। तो समष्टि प्राण को रोक दिया। सब देवताओं के
प्राण रुक गए, सांस फूलने लगी, योगियों की हालत खराब हो गई, सभी लोग भगवान की शरण में गए। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। महाराज, मनु का पौत्र जो ध्रुव है, इस समय मई संगत आत्मा, मुझ परमात्मा से अपने आत्मा का संबंध स्थापित कर दिया। उसने श्वास रोक ली, सारे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। वायु देवता हनुमान जी को गोद में लेके गुफा में बैठ गए, गति को रोक दिया, सबके प्राण निकलने लगे। ये व्यष्टि का समष्टि से संबंध है। अंत में भगवान आए, ध्रुव जी ध्यान में हैं, उनके मंगलमयी छवि का हृदय में दर्शन कर रहे हैं। भगवान खड़े हैं, गरुण जी के कंधे पर हाथ रखे। अंत में हृदय से अपना चतुर्भुज रूप गायब कर दिया। जब अंतर्धान कर लिया तो ध्रुव जी व्याकुल होकर नेत्र खोले कि वो छवि कहां गई, तो देखा सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर जिनके श्री विग्रह पर सुशोभित है, और दिव्य बहुमूल्य किरीट कुंडल और नाना प्रकार के दिव्य आभूषणों से जो भगवान अलंकृत हैं, उनकी मंगलमयी बांकी झांकी का दर्शन करते हुए अपलक नेत्रों से पान करने लगे। ध्रुव जी पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए बड़ी चिंता है। भगवान के दिव्य झांकी का दर्शन करते हैं, लेकिन क्या बोलें, सोचते हैं इनको हृदय से लगा लें, पी लें, लेकिन ज्ञान विज्ञान नहीं। भगवान ने जान लिया कि बालक कुछ कहना चाहता है। भगवान के हाथ में पांचजन्य शंख है जो वेदमय है। वो शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया, और ज्यों छुआया कि ब्रह्म विद्या प्रकट हो गई, सारा ज्ञान विज्ञान प्रकट हो गया। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर पढ़ना छोड़कर, माता पिता ने कहा जाओ पढ़ने के लिए, तो कबीर ने पोथी पत्रा ले जाकर के लहरतारा के तालाब में डाल दिया। काशी में लहरतारा। कबीर पढ़ना छोड़कर पोथी दई बहाए, सबको बहा दिया। किया क्या, तो 52 आखर, हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, तो लिख रहे हैं कि कबीर पढ़ना छोड़कर पोथी दई बहाए, अब 52 आखर शोध कर ररय मरय चितलाए। मैंने ररय मरय को पकड़ लिया, 52 अक्षर में एक रा पकड़ा, एक म पकड़ा, और राम राम मैं करता हूं, कौन पोथी पत्रा ढोवे। आज कबीर के जो साखी हैं, रमैनी हैं, जो पद हैं, उन पर बड़े बड़े लोग पीएचडी की डिग्री लेकर के अपने को विद्वान मानते हैं। अब वो स्कूल का मूवी नहीं देखे, क्योंकि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। ये ठाकुर की कृपा है। ध्रुव जी को सारा ज्ञान विज्ञान प्रकट हो गया, भगवान की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, हे नारायण, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। मेरी सुप्त सोई हुई इंद्रियों में दिव्य चेतना का आपने संचार कर दिया। संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधामना, सारी शक्तियों को धारण करने वाले मेरे हृदय में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जागृत करने वाले, हे नारायण, हाथ पैर साष्टांग इन सब से मैं आपके चरणों में बारंबार वंदन करता हूं। हे प्रभु, अब आप हम पर कृपा करो। रहे हमेशा हम भक्तों के सिर पे हाथ तुम्हारा, श्याम धनी तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। ओ श्याम धनी तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। रहे हमेशा हम भक्तों के सिर पे हाथ तुम्हारा, रहे हमेशा हम भक्तों के सिर पे हाथ तुम्हारा।
माझी के नैया चलती दम पर तेरे, बिन माझी के नैया चलती दम पर तेरे। ओ बिन माझी के नैया चलती दम पर तेरे, बिन माझी के नैया चलती दम तेरे। बिन बोले तो पाना हरता दुखड़े मेरे, बिन बोले तो पाना हरता दुखड़े मेरे। बीच भंवर में अटके जो नैया देता श्याम सहारा, बीच भंवर में अटके जो नैया देता श्याम सहारा। श्याम धनी तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। ओ श्याम धनी तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। स्वार्थ के संसार ने कितना मुझे सताया, स्वार्थ के संसार ने कितना मुझे सताया। ओ स्वार्थ के संसार ने कितना मुझे सताया, स्वार्थ के संसार ने कितना मुझे सताया। शरण तुम्हारी जो पड़ा तूने गले लगाया, शरण तुम्हारी जो पड़ा तूने गले लगाया। उतर गया प्यासे जीवन में बन के जल की धारा, उतर गया प्यासे जीवन में बन के जल की धारा। श्याम धनी तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। ओ श्याम धनी तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। मेरा तेरे चरणों में हरदम रहे ठिकाना, मेरा तेरे चरणों में हरदम रहे ठिकाना। ओ मेरा तेरे चरणों में हरदम रहे ठिकाना, मेरा तेरे चरणों में हरदम रहे ठिकाना। भूल अगर हो जाए दिल से उसे भुलाना, भूल अगर हो जाए दिल से उसे भुलाना। तेरी कृपा बनी रहेगी ये विश्वास हमारा, तेरी कृपा बनी रहेगी ये विश्वास हमारा। श्याम धनी तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। ओ श्याम धनी
ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति किए और कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी सारी इंद्रियां इस समय दिव्य चेतन से चैतन्य को प्राप्त की हैं। आपने महद अनुग्रह किया है, मैं आपकी शरण हूं। भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि हे पुत्र, मैं तुमसे वर मांगने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि तुमने अपने सौतेली मां के अपमान के कारण पिता के राज सिंहासन से भी दिव्य उच्च पद प्राप्त करने का पहले ही मन में संकल्प ले रखा था। इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम अपने पिता के राज्य का 36,000 वर्ष तक शासन करोगे, और उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए दिव्य लोक का निर्माण किया है। सारे ग्रह, समस्त देवता, ऋषि मुनि तुम्हारी प्रदक्षिणा करेंगे, और वो दिव्य लोक कभी भी नाश को नहीं प्राप्त होगा, अविनाशी लोक होगा। और हे ध्रुव, तुम उस दिव्य शाश्वत लोक में रहोगे, तुम्हारे ही से नाम से होगा, और उसका नाम होगा ध्रुव लोक। लेकिन तब तक तुम अपने पिता के राज्य का सुख भोगो। ध्रुव जी ने कहा कि मैं लौट के जाऊंगा। जब मैं वन में आया तो किसी ने मुझे रोका टोका नहीं, न पिता ने, न मां ने, न किसी मंत्री ने, न किसी पुरजन ने, न किसी परिजन ने। और अब मैं जाऊंगा तो 6 महीने बाद मुझे कौन पूछेगा। भगवान ने कहा, देखो, जब तक तुम संसार के थे तब तक तो तुम्हें हर प्रकार से माना अपमान सहन करना पड़ा। अब तुम मेरे हो गए, और जीव जब मेरा हो जाता है तो सारा संसार उसका सम्मान करता है। अब तुम्हारा मैंपन मिट गया, अब तुम में मेरापन आ गया, और जो मेरा हो गया उसका कल्याण है। कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। जब मेरे में मैं पना था कि मैं ही हूं तो भगवान बहुत दूर थे। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं ना। जब ठाकुर जी का मैं हो गया तो मेरा मैंपन मिट गया। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मां। जब उस दिव्य प्रभु का साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, तो सारे दुख दूर हो गए। ध्रुव जी लौट करके आ रहे हैं। उनके आने का समाचार नारद जी ने महाराज उत्तानपाद को दिया है कि आपका पुत्र, जिसकी चिंता में आप पड़े हैं, जिसके बन जाने में आपने रोका टोका नहीं था, आज भगवान की कृपा का पात्र बन करके हे महाराज लौट करके आ रहा। राजा उत्तानपाद के हृदय में पीड़ा तो है, पिता है, लेकिन क्या करें, पत्नी के कारण कुछ कह नहीं सकते, रोक टोक नहीं सकते। लेकिन आज राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी की मां सुनीति को भी महल में लिया, सुरुचि को भी, दोनों को 2 दिव्य पालकियों में बिठाया। विशाल राज सेना लेकर के अपने पुत्र ध्रुव की अगवानी करने के लिए जा रहे हैं कि मेरा पुत्र मेरी राजधानी में आ रहा। पहले कोई नहीं पूछता था, कोई रोका टोका नहीं, लेकिन आज ठाकुर की कृपा हो गई तो सारा राज समाज, पिता, सौतेली मां, सब लोग उनके स्वागत के लिए जा रहे हैं। हालात बदलने में बहुत देर नहीं है, हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हालात बदलने में बहुत देर नहीं है, और कुदरत के उसूलों में उलट फेर नहीं है। हालात बदलने में बहुत देर नहीं है, कुदरत के उसूलों में उलट फेर नहीं है। आगाज ने अंजाम से हंसकर कहा कि दोस्त, मालिक के यहां देर है, अंधेर नहीं है। विलंब हो सकता है, लेकिन निर्णय न हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज ध्रुव जी का सब स्वागत कर रहे हैं। ध्रुव जी ने सबसे पहले अपनी सौतेली मां सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। अगर तूने कटु वचन नहीं कहा होता, मैं वन में नहीं आता, भगवान की कृपा का पात्र नहीं बनता। राम जी भी जब लौट करके अयोध्या आए तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि प्रथम राम
भेंटी कैकेयी। राम जी सबसे पहले माता कैकेयी से मिले कि हे मां, मेरे अवतार का जो प्रधान लक्ष्य था रामत्व और रामीय संस्कृति की स्थापना करना, रावणीय संस्कृति का नाश करना मेरे अवतार का लक्ष्य था। अगर देवी कैकेयी तुम नहीं रहते, अगर तुमने मुझे वनवास नहीं दिया होता तो रावणी संस्कृति का अंत नहीं होता, रामीय संस्कृति की, राम राज्य की स्थापना नहीं होती। इसलिए तुमने जितना त्याग किया है हे मां, तुम प्रथम वंदनीय हो। इसलिए हमारे यहां महापुरुष लोग अपनी वाणी में कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो आपके दोषों पर दृष्टि डाले, जो विपक्ष है उसका सम्मान करना चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। क्यों कि बिन पानी बिन साबुनो निर्मल करे स्वभाव। उसका काम है आपका दोष देखना। तो दोष देखना, आपके चेहरे में कहीं दाग है, आपने ठीक से नहीं लगाया तो उधर ही नजर उसकी रहेगी, तो कम से कम आप उसकी सफाई कर लोगे। तो जो निंदक है, दोष देखने वाला है, आपके दोषों पर ही दृष्टि डालेगा, और दोषों पर दृष्टि डालेगा तो आप निर्दोष बनते रहोगे, और सब स्तुति करने वाले ही रहेंगे, तो आप कहीं फिसल भी सकते हो। अगर मेरी सौतेली मां ने कटु वचन कहा तो बहुत अच्छा। फिर अपनी मां से मिले, पिता के चरणों में वंदन किया, राजधानी आए ध्रुव जी। धीरे धीरे बड़े हुए। राजा उत्तानपाद ने अपने बड़े पुत्र ध्रुव जी को ही राज्य दिया। एक दिन उनका छोटा भाई उत्तम वन में शिकार खेलने गया, यक्षों से, कुबेर के सेवकों से झगड़ा हो गया, उन्होंने मार दिया, मर गया। ध्रुव जी ने अपने भाई का बदला लेने के लिए बड़ा भयंकर युद्ध किया। बाद में मनु और उनके पिता सबने समझाया, मान गए। उनकी सौतेली मां सुरुचि पुत्र के मोह में वन में चली गई, जहां पुत्र मरा था वहीं मर के वो भी सती हो गई। जीव के जीवन में दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं, दो पत्नियां ही वृत्तियां हैं। एक सुनीति है, दूसरी सुरुचि है। वासनामयी जो प्रवृत्ति है उसका नाम सुरुचि है, और जो सत्संकल्प, सचरित्र रूपी प्रवृत्ति है उसका नाम सुनीति है। सतमार्ग और सचरित्र का परिणाम ध्रुव जैसे पुत्र को जन्म देना है, लेकिन वासनामयी प्रवृत्ति का परिणाम उत्तम पुत्र होता है। देखने में चमक दमक होती है वासना में, लेकिन वो जल्दी नाश को प्राप्त होता है। लेकिन जो सत्कर्म सद्धर्ममयी प्रवृत्ति है, सतमार्ग की प्रवृत्ति है, उसका जो पुत्र होगा वो ध्रुव होगा, अविनाशी होगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। वो ध्रुव जी के जीवन का। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक पिता के राज्य का शासन किया। इन्होंने, श्री ध्रुव जी महाराज ने विवाह किया, और ध्रुव जी का जो विवाह हुआ तो इनके प्रजापति शिशुमार की पुत्री से, भ्रमी से विवाह किया तो कल्प और वत्सर पुत्र हुए। इला से विवाह किया तो उत्कल नाम का पुत्र हुआ। ध्रुव जी महाराज जब 36,000 वर्ष शासन पूरा हो गया, पुत्र को राज्य देकर बन जाने को हुए, तो काल पुरुष आ गया और उसने कहा जो यहां आता है हमसे मिलके जाता है, लेकिन मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको टच कर सकूं, छू सकूं। इसलिए हे ध्रुव जी, आप अपनी कृपा हम पर करिए। दिव्य विमान भगवान के पार्षद लेके आए तो मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पर पैर रखकर और दूसरा पैर उस दिव्य विमान में रखकर ध्रुव जी भगवत धाम जाने लगे। ये शरीर भी जो हाड़ मांस का है, ये शरीर भी दिव्य हो जाता है, अलौकिक हो जाता है। साधना का परिपाक ये है, प्रेम का ऐसा विशुद्ध रूप है कि ये भौतिक शरीर दिव्य हो जाता है।
गीता में जो भगवान ने कहा कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातनः, जो आत्मा के लिए कह रहे हैं वही प्रहलाद जी के लिए न कोई शस्त्र काट सका, न आग जला सका, न वायु सुखा सका, न जल गीला कर सका। ये भौतिक शरीर पर भी प्रभाव पड़ा और शरीर चिन्मय हो जाता है। मीरा जी का यही भौतिक शरीर द्वारिकाधीश का दर्शन करने गई, सैकड़ों संत महात्मा साथ में थे और इतना प्रेम उमड़ा कि दौड़ पड़ी भगवान द्वारिकाधीश का आलिंगन करने के लिए और उनका शरीर ही भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गया। ये सब लोग जानते, इतिहास साक्षी है, उनका शरीर ही ठाकुर के श्री विग्रह में लीन हो गया मुख में, और चुनरी झपट करके पुजारियों ने पकड़ लिया तो वही लोगों को प्रसाद दिया जाता है जगन्नाथ ठाकुर श्री द्वारिकाधीश का। ये मीरा जी की चुनरी ये प्रेम की उत्तम पराकाष्ठा है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात प्रेमावतार हजारों शिष्यों के साथ बंगाल से चल करके जगन्नाथपुरी गए। भगवान जगन्नाथ जिनके प्रसाद को जगर हाथ पसारता है वो गए और शिष्यों के साथ उनका दर्शन करते ही ऐसा भाव प्रेम उमड़ा, अपने को संभाल नहीं सके और गाढ़ा आलिंगन करने के लिए ज्यों ही भगवान जगन्नाथ से मिले कि शरीर उनके श्री विग्रह में लीन हो गए। एक तिनका भी नहीं मिला। ये भौतिक शरीर दिव्य हो जाता है। कबीर साहब आए मगहर में और उन्होंने इस दिव्य शरीर से भगवत धाम को प्रस्थान किया। वहां फूल मिले और कुछ मिला ही नहीं। तो साधना का ये फल है। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवत धाम जाने लगे। जब भगवान के पार्षद उन्हें लेकर के ध्रुव लोक चले तो ध्रुव जी को अपनी मां की याद आई। ध्रुव जी ने अपनी मां का स्मरण किया और कहा विमान रोक दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान के पार्षदों ने कहा कि आप ऐसे दिव्य लोक को जा रहे हैं और कह रहे हो मैं नहीं जाऊंगा। अरे उन्होंने कहा जिस मां ने मुझे जन्म दिया, जिस मां ने मेरे लिए महान दुख झेले, राज दरबार की पटरानी महारानी होने के बाद भी वो राज दरबार से दिए गए टुकड़े पर जीवन यापन करके मेरा पालन पोषण किया, मैं अपनी मां के बिना वैकुंठ स्वर्ग कहीं नहीं जाऊंगा। इसलिए विमान रोक दिया जाए। भगवान के पार्षदों ने कहा ध्रुव ये तुम्हारे आगे आगे जो दिव्य प्रकाश दिख रहा है वो दिव्य विमान है और उसमें तुम्हारी मां बैठ करके तुमसे आगे आगे भगवत धाम को जा रही है, क्योंकि तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म देने के कारण तुम्हारी मां तुमसे पहले भगवान के धाम को जा रही है और तुम पीछे हो, क्योंकि उसने तुम्हारे जैसे भक्त पुत्र को जन्म दिया। हमारे यहां कहा गया कि अगर मां है 9 महीने कष्ट उठाया है तो उस बालक की प्रथम गुरु जननी होती है, मां होती है जिसने जन्म दिया। और मां जो चाह लेगी पुत्र वैसे ही होगा। वीर माता जीजाबाई ने संकल्प किया कि हमारे इस राष्ट्र को दुष्टों ने पद्दलित करके हमारी संस्कृति को नष्ट किया है, लेकिन मेरा जो पुत्र होगा वह हमारे राष्ट्र का संरक्षक होगा। और ऐसी शिक्षा दी अपने पुत्र को कि वीर माता जीजाबाई के पुत्र श्री शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र राष्ट्र की मराठा राज्य की स्थापना की और दुष्टों के दांत खट्टे कर दिए। जब तक रहे तब तक कोई जीत नहीं सका। ये मां के संकल्प का परिणाम था। इसलिए हमारे यहां कहा कि जननी जने तो भक्त जन। अगर तू मां है, तुमने 9-10 महीने कष्ट उठाए तो पहला फर्ज है कि भक्त बालक को जन्म दो। मां बालक को भक्त बनावे और भक्त नहीं बन सका तो दानी हो। जननी जने तो भक्त जन या दाता, नहीं तो दाता हो। भामा शाह का आप जानते ही हैं, जननी जने तो भक्त जन कै दाता या शूर। दानी भी नहीं हो सका तो शूरवीर हो, और वो भी नहीं बना सकी तुम तो जननी जने तो भक्त जन कै दाता या शूर। अनाही तो तू बांझ रह क्यों खोवे निज नूर।
और अगर धुंधुकारी ही मच्छर बिच्छुए पैदा करना है तो इससे अच्छा बांझे ही रहना ठीक है। क्योंकि अगर भक्त पुत्र होगा तो 7 भूत के, 7 भविष्य के और 7 वर्तमान के 21 कुल को तार देगा। ये भक्त पुत्र का परिणाम है। और अगर दानी पुत्र हुआ तो 7 वर्तमान के कुल को तार देगा। और शूरवीर हुआ, देश राष्ट्र के लिए अगर अपने को समर्पित करता है तो स्वयं उसका उद्धार हो जाएगा। हम आप किसी को गोली से मार दें 302 के मुलजिम और दुनिया भर का मुकदमा, लेकिन जो अपने प्राणों को हाथ पर लेकर राष्ट्र की सीमा पर खड़ा है मातृभूमि की रक्षा के लिए, एक नहीं 100 को मार दे उसको पुरस्कृत किया जाएगा। क्यों? कि वो राष्ट्र धर्म को प्रधान मान करके खड़ा है, उसको पुरस्कृत किया जाता है। और अगर वो मर गया तो शास्त्र कह रहा है कि जब वो शरीर छोड़ देता है, मृत्यु उसकी मिलती है, तो देश तो उसको पैसा पैसा दे सकता है, लेकिन सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे सारे उसकी आगवानी करते हुए दिव्य भगवान के धाम को जाते। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा उसकी आरती उतारते हैं। और हम नहीं कह रहे हैं, गीता में भगवान कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो करके अपना स्वभाव छोड़ रहे हो, तुम्हारे में एक कायरता बड़ा भारी दोष है। हे अर्जुन, कार्पण्य दोषो तुम कह रहे हो पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तुम्हारे में कार्पण्य दोष कहां से आ गया? लगता है तुम स्वर्ग में गए थे और उसके कारण से तुम 1 वर्ष तक बृहन्नला नपुंसक के रूप में रह करके विराट राजा के यहां छिप करके रहे और उस गुण का तुम पर प्रभाव आ गया। नहीं तो तुम्हारे जैसा क्षत्रिय युद्ध भूमि में इन वीरों को देख करके इस प्रकार से पसीने छोड़ रहा। अर्जुन भगवान से यही नहीं कहते हैं कि सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम सनुसते हस्तात् त्वक्षय्य परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मेरा शरीर कांप रहा, पसीने छूट रहे, इनको देख करके मेरा गांडीव धनुष गिरा जा रहा है, मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान ने कहा यही नपुंसकता का लक्षण है। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। क्लैब्य माने क्लीबता, क्लीबता माने नपुंसकता। इतना प्रचंड क्षत्रिय तेज और तुम कह रहे हो कि मैं लड़ूंगा नहीं। हे अर्जुन, एक बात का ध्यान रखो, तुम जिस कुल में उत्पन्न हो, जिस जाति में उत्पन्न हो, वो तुम्हारा कुल, तुम्हारी जाति तुम्हें लड़ा करके ही छोड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन मेरी आज्ञा का पालन नहीं करने के कारण तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसलिए अगर तुम मारे जाते हो लड़ते हुए, भगवान कह रहे हैं तो हतोवा प्राप्त स्वर्गम, अगर मारे गए मातृभूमि की रक्षा के लिए तो सूर्य और चंद्र मंडल का भेदन करते हुए सीधे भगवान के दिव्य धाम जाओगे। और जीतवा वा भोक्षसे महिम, अगर जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती नंदन उठो, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करो। तो अगर वीर पुरुष राष्ट्र के लिए अपने जीवन का विसर्जन करता है तो वह सीधे भगवान के धाम को जाता है। महाभारत में तो लिखा है कि अगर क्षत्रिय अपने घर की खाट पर खाए खा करके मर जाता है तो उसकी गति नहीं होती। महाभारत में उसको तो राष्ट्र और देश की रक्षा के लिए शरीर का विसर्जन करने का विधान है। ये महाभारत में हम अपने मन की नहीं कह रहे हैं। और तुम ऐसी दशा को प्राप्त, इसलिए मां का धर्म है कि पहले पुत्र भक्त बनावे, भक्त नहीं बन सका तो दानी हो, और दानी नहीं हो तो सूरवीर हो। 21 कुल का उद्धार नहीं कर सके तो कम से कम 7 कुल का दानी बन करके, और 7 का नहीं तो अपना तो कर ले। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नाही तो तू बांझ रह क्यों खोवे निज नूर। अगर भक्त होगा तो 21 कुल को तार देगा। भगवान शिव पार्वती जी से रामायण में कहते हैं कि हे देवी, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वह कुल धन्य हो गया, मां की कोख धन्य हो गई।
कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना। वो भूमि भी धन्य हो गई। स्वर्गे स्थिता तत् पितरोपि धन्या, स्वर्ग में बैठे उसके पितर भी तर गए। यस्मिन कुले वैष्णव नाम धेयम, जिस कुल में वैष्णव भक्त ने जन्म लिया उसके कुल पवित्र हो गए, पितर तर गए। जिस भूमि में जन्म हुआ वो भूमि धन्य हो गई। स्वर्ग में बैठे हुए लोगों का भी, पितरों का भी उद्धार हो गया। इसलिए भक्त वैष्णव जन्म जहां लेता वहां सबका मंगल है। आप जानते हैं, आपने भली भांति सुना होगा, तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो जन्म लेते ही राम राम बोले। तुलसीदास जी जन्म लेते ही राम राम बोले तो नाम राम बोला रख दिया गया। और जन्म लेते ही उनके मुंह में 32 दांत थे और मूल नक्षत्र में पैदा हुए। तो 15 दिन में मां मर गई, 1 महीने में पिता मर गए। चुनिया दासी उस बालक को देखने लगी तो साल भर में वो भी मर गई। दूसरे के घर छोड़ दिया, जिसके घर छोड़ा उसके घर में भी 2-4 लोग मर गए। लोगों ने समझा इतना भागा है ये, अपना वंश भी खा गया, पड़ोसी का भी, अगल बगल का। अब अंत में वो बालक दर दर की ठोकरें खाता है। नाम राम बोला है, किसी के दर शरीर पर फटा चिथड़ा है, आयु 3 वर्ष की हो गई, लेकिन दाने दाने को मोहताज है। ऐसे नक्षत्र में, अभुक्त मूल नक्षत्र में तुलसीदास पैदा हुए। और जहां जाते हैं किसी के दरवाजे पर तो डंडा लेकर भगाता, अरे ये भागा है, हमारे यहां जाएगा, कोई मर जाएगा, कुछ किसी को कुछ हो न जाए। एक मुट्ठी चना भी कोई देता है, फटकार करके फेंक देता है, दाना बीन के खा रहे रहते हैं। लेकिन संत को दया आई, चित्रकूट से चलकर एक महात्मा आए। उन्होंने देखा इस बालक का कोई नहीं है। उन्होंने तुरंत कान में श्री राम जी का मंत्र दे दिया, गले में तुलसी पहना दी, सिर पर तिलक लगा दिया और नाम राम बोला से तुलसीदास रख दिया। जीव के जीवन का सारा भविष्य, सारी कुंडली भगवान की शरण में आते ही उल्टे से सुलटे हो जाती है, सीधी हो जाती है। तुलसीदास जी को ले गए, चित्रकूट में अपने पास रखे। काशी में गए पढ़ने के लिए, कोई पंडित पढ़ाना नहीं चाहता था। लेकिन आज तुलसीदास को कौन नहीं जानता है। तुलसीदास जी की रामायण घर घर में पूजित है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरे जैसा अभागा जिसका नाम और जिसका मुख देख करके लोग डंडा लेकर भगाते थे, आज मैं तुलसी के पौधे की तरह से घर घर में पूजित हूं। इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं, मेरा कोई चमत्कार नहीं। हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आपकी कृपा का फल है। मेरे मित्र का एक छंद है, वो लिखते हैं तुलसीदास जी के लिए कि बालेपन से ही दुख झेलते रहे, सब खत्म हो गए तो दुख ही दुख है। बालेपन से ही दुख झेलते रहे और साधु वेश में भी दुख दैन्य के ही नाम हो गए। द्वार द्वार धाये बिललाए बार बार, कभी मुट्ठी भर खाए बिनु पाए कभी सो गए। भास्कर मार मार कही पंडितों ने जिसे, पुस्तक लिए लिए फिरे कहां कहां गए। पर धन्य धन्य तुलसी तुम्हारे उसी काव्य से तो आज लाखों लोग यहां लाखपति हो गए। अब तो करोड़पति अरबपति कहिए, बहुत पहले की बात है। धन्य धन्य तुलसी तुम्हारे उसी काव्य से तो आज लाखों लोग यहां लाखपति हो गए। दिया नहीं रोटी दुनिया ने जिसे आदर से, नाम पे उसी के लाखों दानियों के खाते हैं अकाउंट बैलेंस। दुनिया भर के लोग तुलसी जी के नाम से हो गए, तुलसीदास के नाम से। दिया नहीं रोटी दुनिया ने जिसे आदर से, नाम पे उसी के लाखों दानियों के खाते हैं। जिसे कहते थे कर्महीनयो आचार भ्रष्ट, नाम ले उसी का हो आचार्य पूजवाते हैं। जिनको कर्महीन सबसे भ्रष्ट कहते थे, उसी तुलसी का नाम लेकर कोई उजुग तुलसी, कोई तुलसी पीठाधीश्वर, दुनिया भर के तुलसी पैदा हो गए। जिसे कहते थे कर्महीनयो आचार भ्रष्ट, नाम ले उसी का हो आचार्य पूजवाते हैं।
जाने क्या रहस्य तुलसी की साधना का रहा। संत लोग गांव गांव गली गली गाते हैं, अरे राम नाम का मिला आधार जिन्हें जीवन में वे ही निराधार के आधार बन जाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे मेरा कोई चमत्कार नहीं, एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। शंभु प्रसाद सुमति ही हुल से, रामचरित मानस कवि तुलसी। इसलिए भैरव जी लिखते हैं कि जिस तुलसी को कोई रोटी नहीं दे रहा था, जिसके जन्म लेते ही सारा वंश चला गया, आज जग में उनकी प्रसिद्धि है। इसलिए वो धन्य है। उनकी मां भी प्रसन्न हो गई, उनको जन्म देने वाली जननी भी। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगभग 40 वर्ष 50 वर्ष से मुकदमा चल रहा है। किस लिए चल रहा है आपको हम बता रहे हैं। 50-60 वर्ष से मुकदमा चल रहा है कि बांदा जिले के लोग कहते हैं तुलसीदास हमारे यहां पैदा हुए, और अयोध्या के उत्तर में गोंडा जिला है, वहां के लोग कहते हैं तुलसीदास हमारे यहां पैदा हुए, क्योंकि सूकर क्षेत्र गोंडा में है। और तुलसीदास जी ने लिखा कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। दोनों लोग मुकदमा हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। और जब तुलसीदास जी पैदा हुए तो न गोंडा वाले एक रोटी दिए, न बांदा वाले एक रोटी दिए। द्वार द्वार धाये बिल लाए बार बार। आपने नाम सुना होगा पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय का, जो रामचरितमानस के वक्ता और भारत सरकार ने जिनको पद्म विभूषण दिया था। श्री राम किंकर उपाध्याय जी से लोगों ने पूछा, आप बतलाइए जीवन भर रामायण को गाए, तुलसीदास कहां पैदा हुए? तो उन्होंने कहा भाई हम पहले दोनों जगह जाकर देखेंगे। तो अयोध्या में उनका आश्रम, अयोध्या से वो चले, हम लोग भी सभा में थे। वो गए 5-7 गाड़ियों से और सीधे बांदा जिले में राजापुर नामक ग्राम है, वहां गए। लोगों को पता चला कि पंडित राम किंकर उपाध्याय आए हैं, जो बड़े विशिष्ट विद्वान हैं, रामायण की कथा कहते हैं, प्रसिद्धि उनकी थी। तो जब वहां गए तो लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया और रामायण दिखाया तुलसीदास जी का सारा। सुबह से लेकर शाम तक बिचारे वहां रहे और उसके बाद वहां से लौट के अयोध्या आए। तो सभी लोगों को बुलाया। तो लोगों ने पूछा कि महाराज जी आप गए, वहां से हो करके आए, अभी आप गोंडा नहीं गए, तो बतलाइए क्या निर्णय किया? उन्होंने कहा कि मेरे विचार से तुलसीदास जी का जन्म वही बांदा जिला के राजापुर में हुआ। कहा तर्क क्या है? कहा कि मैं गया वहां 10 बजे पहुंचा, सत्य घटना सुना रहे हैं, 10 बजे पहुंचा और शाम को 6 बजे तक वहां रहा, सब घूमा देखा, लेकिन किसी ने भी एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछा। तो मैंने निर्णय किया कि जब तुलसीदास जी को एक दाना नहीं मिला तो हमको भी नहीं मिला, इसलिए यही तुलसीदास जी की निश्चित जन्मभूमि हो सकती है। और फिर मैं जाऊंगा ही नहीं, अब उधर देखने की आवश्यकता नहीं, ये उनके वचन है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको संसार ने दुदकारा, फटकारा, आज उसकी जन्मभूमि हमारे यहां है और हमारे यहां उसके लिए लोग मुकदमा लड़ रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं निर्णय हो गया, लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम। तो हम कह रहे हैं कि कुलम पवित्रम, वो कुल धन्य हो गया, मां धन्य हो गई। और जिस जगह पर उस बालक ने जन्म लिया, उस बालक के जन्म लेने से वो भूमि धन्य हो गई। हमको आपको कोई नहीं जान रहा है, यहां दुनिया भर के लोग हैं, कोई नहीं जान रहा है। आप पैदा हुए मच्छर बिच्छू की तरह से मनुष्य होकर के यहीं खाए पिए यहीं मर गए, कोई नहीं जान रहा। जिसकी कीर्ति है उसको सब जानते हैं। आज भारत के नहीं, दुनिया के किसी कोने में आप जाइएगा और अगर आप ये कहिएगा हम मेवाड़ से आए हैं, तो आपका नाम नहीं लेगा कोई। मीरा के क्षेत्र से, आप मीरा जी के क्षेत्र से आए हैं, ये गौरव है, न कि आपके भीलवाड़ा और फलाना बाबू ढेकना बाबू का। क्योंकि उस महाभागवता ने, उस भगवान की प्रेमी ने, जिसने ठाकुर को अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, राणा वंश की होने के कारण ये भूमि उस एक भक्ता के कारण सबके द्वारा श्रद्धावनत है और सब वंदन करते हैं, सब नमन करते हैं और उनको सब जानते हैं, सारे लोगों को। तो एक भक्त की भक्ति का ये परिणाम है, एक भक्त की भक्ति का परिणाम है पूरा देश, बड़े बड़े ज्ञानी लोग
क्या करते हैं, नानूबाई नानीबाई का मायरा गाते हैं। कहां? नरसी जी का। एक नरसी हुए वो भूमि गुजरात की पावन हो गई। तो भक्त जिस कुल में जन्म लेता है, जिस भूमि में जन्म लेता है, वो सब धन्य हो जाता है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, और पद्म पुराण में लिखा कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भूमि पुण्यवती चतेना स्वर्गे स्थिता तत्पितरोपि धन्या यस्मिन कुले वैष्णव नामधेय। एक भक्त जन्म ले ले। ध्रुव जी मां पिता किसी ने कोई सम्मान नहीं दिया। जननी दुखी थी, लेकिन ध्रुव जी ने कहा अगर मेरी मां भगवत धाम नहीं जा रही है तो मैं नहीं जाऊंगा। भगवान के पार्षदों ने कहा तुमको जन्म देने के कारण, तुम्हारे पुण्य से तुम्हारी मां आगे आगे भगवत धाम जा रही, तुम पीछे से चल रहे हो। ये भक्त के भक्ति का परिणाम है। भगवान ने प्रहलाद से कहा, बाणासुर से जब युद्ध हुआ तो शंकर जी ने कहा इसको छोड़ दीजिए, मत मारिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने इसके बाबा के पिता को वर दे रखा है कि आज से असुर कुल का कोई राक्षस मेरे हाथ नहीं मारा जाएगा, क्योंकि एक भक्त प्रहलाद ऐसा हुआ जिसने मेरे हृदय को जीत लिया है। अब उसके वंश में मेरे हाथ से, विष्णु के हाथ से कोई नहीं मारा जाएगा। ये भक्ति चाहे वो राक्षस कुल में हो चाहे भक्त कुल में हो।